गाइज ये कहानी है हैदराबाद के एक पति के क्रूरता की। हैदराबाद में जनवरी 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, एक शहर जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन जनवरी 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत पर सवाल उठा दिए। यह कहानी है गुरुमूर्ति की, एक पूर्व सैनिक जिसने अपनी पत्नी वेंकट माधवी की हत्या कर दी। और फिर जो किया वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। गुरुमूर्ति और वेंकट माधवी की शादी को 13 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। गुरुमूर्ति ने 17 साल तक भारतीय सेना में नायब सूबेदार के तौर पर सेवा की और 2020 में रिटायर होने के बाद हैदराबाद के कंचन बाग में DRDO की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। बाहर से देखने पर यह परिवार काफी सामान्य परिवार था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं था। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 सालों से गुरुमूर्ति और उनकी पत्नी माधवी के बीच झगड़े बढ़ गए थे। माधवी अपने मायके वालों से मिलना चाहती थी, खासकर संक्रांति के मौके पर अपने माता पिता से मिलने नंदयाल जाना चाहती थी। लेकिन गुरुमूर्ति को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनके ससुराल वालों से रिश्ते खराब थे और वह नहीं चाहते थे कि माधवी उनसे मिले। 14 जनवरी 2025 को संक्रांति के बाद जब बच्चे अपनी मौसी के घर चले गए, घर में गुरुमूर्ति और माधवी अकेले थे। 16 जनवरी की सुबह दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि गुरुमूर्ति ने माधवी को दीवार से टकरा दिया और माधवी की मौत हो गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुरुमूर्ति ने जो आगे किया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उसने अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया। उसने बाथरूम में माधवी की शरीर को चाकू से टुकड़ों में काट डाला। फिर उसने प्रेशर कुकर में कुछ हिस्सों को उबाला, हड्डियों को पीसा और बाकी हिस्से को जिल्लेला गुड्डा की झील में ले जाकर फेंक दिया। यह सब उसने 10 घंटे तक किया बिना किसी डर और पछतावे के। 18 जनवरी को माधवी की मां सुबम्मा ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। हैरानी की बात यह थी कि गुरुमूर्ति खुद अपनी सास के साथ पुलिस स्टेशन गया था और नाटक करता रहा कि उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन CCTV फुटेज में साफ दिखा कि माधवी 15 जनवरी के बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। पुलिस को शक हुआ और गुरुमूर्ति से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में गुरुमूर्ति टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने माधवी को मारा, उसके शरीर के टुकड़े किए। लेकिन पुलिस के पास अभी तक माधवी के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला था। राचकोंडा पुलिस ने झील में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और दिल्ली और गुजरात से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है। आरोपी को कोई भी पछतावा नहीं है, वह मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन उसकी सोच बेहद खतरनाक है। हम हर सबूत जुटा रहे हैं। 28 जनवरी को आखिरकार पुलिस को एक मांस का छोटा सा टुकड़ा मिला जिसने इस रहस्य को सुलझाने में मदद की और गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लोग हैरान थे कि एक पढ़ा लिखा पूर्व सैनिक ऐसा क्रूर अपराध कैसे कर सकता है। क्या यह गुस्सा था? इसमें आप लोगों की क्या राय है? गाइज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।